हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी मैथ्स की अगली ऑनलाइन क्लास है और मैथ्स में अपन चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स पढ़ रहे थे। उसमें अपन एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 आराम से समझ लिए, कर लिए। मुझे उम्मीद है सब बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, आज अपन 3.4 से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, वीडियो है पार्ट डी, चैप्टर 3 का पार्ट डी। आज अपन पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में। कॉमन का मतलब जो दो चीज़ों में एक जैसा हो। अगर मैं दो नंबर्स की बात करूँ, उनमें एक जैसी चीज़ें क्या बोलाएंगी, कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है, मैंने बताया था पिछली बार भी, फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। तो जैसे मान लो 12 के फैक्टर क्या होंगे, मैं बात करूँ 12 की, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे। 12 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 में भी आता है, 6 में आता है और 12 में आता है। तो ये सारे 12 के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। समझ में आ गया। 1 2 3 4 6 और 12। अब बात करें 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे। तो 12 की टेबल जो होती है ना, वो उसके मल्टीपल है। 12 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो ये क्या हो गए, 12 के मल्टीपल हो गए। समझ में आ गया। तो एक नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनसे वो डिवाइड हो जाए। और मल्टीपल्स क्या होता है कि उस नंबर की जो टेबल बनती है, तो वो नंबर और उससे सारे बड़े नंबर, वो सारे क्या होता है, मल्टीपल। और एक और बताया था मैंने कि फैक्टर से आप हमेशा नंबर को डिवाइड कर सकते हो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और मल्टीपल से आप मल्टीपल को आप नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल हमेशा नंबर के बराबर या उससे बड़े होते हैं और फैक्टर्स हमेशा नंबर के बराबर या उससे छोटे होते हैं। हर नंबर के दो फैक्टर तो होते ही होते हैं, 1 और 12। एक तो 1 और एक नंबर खुद। ठीक है, और ये भी पढ़ाया था मैंने कि अगर एक नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर हो, 1 और खुद, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं, और जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट। ठीक है, चलिए अब अपन कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कॉमन फैक्टर। आपको कॉमन फैक्टर निकालना है 20 एंड 28। ये आपके एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.4 के फर्स्ट में सब में कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, उससे अपना क्वेश्चन भी हो जाएगा एक, और इसी तरीके से आपको बाकी सारे करने होंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले 20 के कॉमन फैक्टर्स लिखो। 20 और 28 के कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। तो पहले फैक्टर्स लिखो 20 के, फैक्टर्स ऑफ 20 बराबर फैक्टर्स ऑफ 20 देखो, सबसे पहले किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, कॉमा, वैसे कॉमा लगाते जाएंगे। 2 की टेबल में आता है क्या, 20 आता है, 2 10 जा, कॉमा। 3 में आता है क्या, नहीं आता, तो नहीं लिखेंगे 3। 4 में आता है क्या, नहीं आता, आता है, 4 5 जा 20। 5 में आता है क्या, आता है, 5 4 जा 20। 6 की टेबल में 20 आता है क्या, नहीं आता। 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है, 10 2 जा 20। और 20 खुद की टेबल में आता है। अपन 1 से चालू करेंगे और इस नंबर तक जाएंगे कि किस किस की टेबल में। तो 1 से 20 के बीच में किस किस के में आता है, 1 की में, 2 की में, 4 की में, 5 की में, 10 की में और 20 के में। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर्स किसके हो गए, 20 के। अपन ऐसा पहले भी निकालते थे, देखो ऐसे निकालते ना, कितनी बार आता है, 1 इंटू 1 की टेबल में 20 बार, फिर और 2 की टेबल में 10 बार, फिर 3 में आता नहीं है, 4 की टेबल में 5 बार। तो इन्हीं को तो लिखा है मैंने, 1 2 4 5 10 20। तो ये वही कॉमन फैक्टर जो पिछली एक्सरसाइज में अपन ने पढ़े थे। ठीक है, अब ऐसे अपन फैक्टर्स निकाल लेंगे 28 के। ठीक है, तो 28 कैसे रफ में निकाल लेते हैं, देखो अब फिर उनको लिख लेंगे ऐसे कि 28 1 की टेबल में कितनी बार आता है, 28 बार। ठीक है, 28 2 की टेबल में कितनी बार आता है। देखो 2 की टेबल तो 20 तक होती है, लेकिन 28 तो डिवाइड होगा ना, क्योंकि लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है, डिविजिबिलिटी रूल अपन पढ़ चुके हैं। तो अगर लास्ट में 8 है तो 2 की टेबल में आएगा। कितनी बार आप साइड में डिवाइड करके देख लो, 2 1 जा 2, माइनस किया 0, 8 कैरी, 2 4 जा 8, तो माइनस किया 0, तो 14 बार आ गया, तो 2 14 जा 28। ठीक है, चलो अब बात करें 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, नहीं 4 की में आता है ना, 4 7 जा 28। 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, 7 4 जा, लेकिन 4 7 जा रिपीट हो गया, 4 7 जा 7 4 जा, तो अब आगे नहीं जाना। तो इसके सारे फैक्टर्स हो गए। आप ये रफ वर्क है आपका, इसमें से लिख लोगे 1 2 4 7 14 और 20, 7 14 20।
ठीक है, अब आप इसको इरेज कर दोगे। ठीक है, तो 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 7 14 और सॉरी 28 था यहाँ पे, सॉरी 28 हो गया। तो अब इसके अपन क्या लिख देंगे, कॉमन फैक्टर्स। कि कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, तो जो दोनों में आ रहे हो वो कॉमन फैक्टर्स है। सबसे पहले कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 20 28 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 2 4। ऐसे फैक्टर जो दोनों में आ जाएं वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं। हमेशा 1 तो होगा ही होगा, फिर और कोई नंबर भी हो तो आप लिख सकते हैं। यानी 1 1 2 और 4 ऐसे हैं जो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी, दोनों के कॉमन फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, इसमें बस 2 की जगह 3 नंबर है। अपन को कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 4 8 एंड 12 के, 3 नंबर्स हैं। तो अपन तीनों के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर जो तीनों में कॉमन आ जाएगा वही कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो पहले मैंने आपके लिए लिख के रखा है फैक्टर्स ऑफ 4। 4 किसके टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 1 4 जा, 2 की टेबल में आता है, 2 2 जा, और 4 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता नहीं, और 4 लास्ट हो ही गया, 4 के बाद भी तो आएगा नहीं, तो 1 2 4। 8 किसके में आता है, तो देखो 8 का रफ में करके देख लो, 1 की टेबल में 8 बार, 2 की टेबल में 4 बार, 2 4 जा 8, फिर 3 में आता नहीं, 4 की टेबल में 2 बार। अब ये तो रिपीट हो गया सेम, 2 4 4 2, तो इसको हटा दो, तो 1 2 4 8 में आता है, 1 2 4 8। ठीक है, अब बात करें 12 किसके में आता है, तो 12 के भी लिख लो, 1 की टेबल में 12 बार, 1 12 जा, 2 की टेबल में 6 बार, 2 6 जा, 3 की टेबल में 4 बार, और 4 की टेबल में 3 बार। ये रिपीट हो गया तो छोड़ दो, 1 2 3 6 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। समझ में आ गया। अब ये लिख दिया। अब इनमें से आप क्या लिख दो, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर हो गए 1 और 2। देखो 1 तीनों में आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 4 है तीनों में, देखो 4 भी आ रहा है। तीनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं एक लाइन में हो, बस तीनों में होना चाहिए। तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। 3 नहीं है, 8 नहीं है, 6 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 2 4। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स की। चलिए, तो अपना क्वेश्चन है फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। अब देखो कॉमन फैक्टर तो लिमिटेड होते हैं, जैसे 2 नंबर होंगे, 3 नंबर होंगे, लेकिन कॉमन मल्टीपल्स हमेशा नंबर्स के कितने होते हैं, इनफाइनाइट। कितने होते हैं कॉमन मल्टीपल्स, क्यों, आगे आप टेबल कितना ही बढ़ाते जाओ। अगर आप जैसे मान लो 6 की टेबल लिख रहे हो तो टेबल कहाँ तक जाती है, 10 तक नहीं होती। 10 के बाद 11 सा भी होती है, 12 सा भी होती है, 13 सा 14 सा, इनफाइनाइट कितनी टेबल लिख लो। तो टेबल्स हमेशा इनफाइनाइट तक होती हैं, इसलिए कॉमन मल्टीपल्स भी कितने आते हैं, इनफाइनाइट। लेकिन आपको इनफाइनाइट नहीं पूछेगा, कहेगा कि आप पहले 3 मल्टीपल निकालो, फाइंड 3 फर्स्ट, फाइंड 4। तो अपन को इस क्वेश्चन में कितने निकालने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3.4 का, तो उसमें 3 मल्टीपल निकालने हैं। पहले 3 मल्टीपल निकालो, कॉमन मल्टीपल। तो अपन पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6, और इधर लिख देंगे मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, तो 6 के मल्टीपल्स क्या हो गए, 6 की टेबल लिख दो, 6 12 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो अपन को 3 लिखने, देखो तो अपन को बहुत सारे लिखने पड़ेंगे थोड़ा। 6 12 18 24 30 36 42 48, कितने भी लिख सकते हैं। तो आप इतने लिख लिए एक बार, अगर कम पड़ेंगे तो और आगे लिख देंगे। ऐसे ही मैं लिखूँ मल्टीपल्स ऑफ 8, तो 8 की टेबल लिखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। देखो कॉमन आना चाहिए, देखो एक कॉमन आ गया, सबसे पहले 24, इसमें 6 12 18 8 16 24 आ गया, एक आ गया। तो अब मैं इसके लिखते जाता हूँ, 8 4 जा 32, 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो देखो 48 भी आ गया, 2 आ गए और लिखने, तो इसको भी बढ़ाओ, मतलब इसमें यहाँ तक कॉमन आ गया ना, अब अगला कॉमन आगे से आएगा। तो 6 8 जा 48 था, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा 66, 6 12 जा 72। ठीक है, लिख दिया। अब देखो इसमें भी आएगा 48 के बाद में आता है 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। देखो 72 आ गया।
तो आपको दोनों में लिखते जाना एक एक नंबर, और जैसे कॉमन आते जाए उनको मार्क करते जाएं, ठीक है। तो इसमें आ गया 24, 48 और 72, 24, 48 और 70, ये कॉमन मल्टीपल हो गई जो दोनों की टेबल में आते हैं। तो आप लिख दोगे कॉमन मल्टीपल्स इज इक्वल टू 24, 48 एंड 72। आप और भी निकाल सकते हो, दोनों की टेबल आगे बढ़ाते जाओ, दोनों में और कॉमन आएंगे, लेकिन अपन को 3 ही निकालने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, दोनों की टेबल लिख लेंगे। कहाँ तक लिखना है? जब तक 3 नंबर कॉमन ना जाए दोनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। कितने? 100 से नीचे वाले सारे, जो 100 से कम नंबर्स है ना, लेस देन 100 सारे। तो आप देखो, अब इसके लिए मैं इतने सारे नंबर थोड़ी दिखूंगा, नहीं। इसके लिए देखो अपन क्या ट्रिक लगाते हैं, अब 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल लिखते हैं। तो 3 के कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 3, 6, मतलब 3 के मल्टीपल हो जाएंगे। पहला कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं दोनों का। 3, 6, 9, 12, 4, 8, 12। पहला कॉमन मल्टीपल कितना आ गया? 12 आ गया। तो अब अपन सारे लिख सकते हैं। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 12 आ गया। अब आगे के क्या आएंगे? सो ऑल कॉमन सारे कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? आप इस 12 की टेबल लिख दो, जो आपका पहला कॉमन नंबर आया ना उसी की टेबल लिख दो 100 के नीचे। तो आ जाएगा 12, 12 टू 24, 36, 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96। ये आंसर हो गया। यानी कि अगर आपको बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स निकालने हो तो आप पहला निकाल लो, ठीक है। अब पहले के बाद में उसकी टेबल लिख दो। अब आप जब इसमें आगे बहुत सारे नंबर लिखोगे ना, तो सेकंड नंबर 24 ही कॉमन आएगा, थर्ड नंबर 36 ही कॉमन आएगा, फोर्थ नंबर 48 ही कॉमन आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, यानी इसकी टेबल लिखनी है, इसकी टेबल लिखनी है, पहला नंबर निकाल दो। अब 100 के नीचे सारे निकालने ना, तो उसी के 100 के नीचे तक ही। मैंने 96 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि 12 8 96 होता है, 12 9 108। तो 108 तो 100 से ज़्यादा होता है, लेकिन अपन को 100 से लेस वाले लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, को प्राइम नंबर जब दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो? 1, यानी दो नंबर्स में सिर्फ एक ही कॉमन आए, वो दोनों को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं अपन 8 और 9 या 8 और 11, ठीक है। हाँ 8 और 11 नहीं 8 और 15 लेते हैं, चलो अच्छा सा। हाँ 8 और 15 लिए। देखो अब 8 के फैक्टर लिखो, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है। ये इसके फैक्टर्स हो गए। 15 के लिखो, 1 की टेबल में आता है, 2 में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, 3 5 से 15, तो 5 की टेबल में आता है, 5 3 जा, और 15 की टेबल में आता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है? 1, सिर्फ 1 ही है और कुछ नहीं आया। तो इसीलिए 8 एंड 15 आर को प्राइम नंबर्स। तो वो नंबर जिनके आप फैक्टर्स तो निकाल लो, और फैक्टर निकालने के बाद कुछ भी कॉमन ना आए, सिर्फ क्या आए? 1 आए, तो उनको को प्राइम नंबर्स कहते हैं। और फैक्टर निकालने, मल्टीपल नहीं निकालने, ध्यान रखना। जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 में किया था ना, वो करना है। मल्टीपल नहीं निकाला कि 8 16 ऐसा करना है। फैक्टर निकालने जो पहले निकाल रहे थे अपन कि किस किस की टेबल में आता है, तो फैक्टर्स निकाल के उसमें 1 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, और भी आ रहा है तो वो को प्राइम नहीं है तो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपको चेक करना है कि नंबर्स को प्राइम है या नहीं। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम और नॉट। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है आपको, 5th का पहला 18 एंड 35। तो आप 18 के फैक्टर्स निकाल लो। 18 के फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स ऑफ 18 और
आप पूरा लिख दीजिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फैक्टर्स ऑफ 35, तो 18 किस में आता है? देखो 18 के निकाल के देख लो सारे। 1 की टेबल में 18 बार, 2 की टेबल में 9 बार, 3 की टेबल में 6 बार, 4 में आता नहीं, 5 में नहीं आता, 6 की टेबल में 3 बार, तो ये तो रिपीट हो गया। तो 1 2 3 6 9 18, 6 9 18, ठीक है। अब निकाले 35 के, तो 35 1 की टेबल में 35 बार, 2 की टेबल में आता नहीं है, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है 7 बार, और फिर 7 में 5 आता है, 5 के बाद 6 में नहीं आता, 7 में 5 बार, तो रिपीट हो गया। तो आपके हो गए 1 1 5 7 35। अब देखो इनका कॉमन निकालो, कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर क्या है? देखो कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो यस दे आर को प्राइम, ये क्या है? को प्राइम। समझ में आ गया? अगर 1 के अलावा कुछ और भी कॉमन आ जाए तो नो दे आर नॉट को प्राइम, ये लिख दोगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम ना अगला क्वेश्चन 6 देखो, मैं स्क्रीन पे दिखा दूँ। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर 5 और 12, 5 और 12, 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो और किसी और नंबर से वो डिविजिबल होगा। और कौन से नंबर से? बाय विच अदर नंबर विल बी दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या निकालना है? दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर से दोनों हमेशा डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो आप 5 के लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? 5 किस में आता है? सिर्फ 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में। और 12 किसके में आता है? 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 12 में भी आता है। अब दोनों में फिर कॉमन फैक्टर निकालिए, तो कॉमन फैक्टर शायद 1 आएगा। तो कॉमन फैक्टर 1 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, कि इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 1। अगला क्वेश्चन, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। अगर एक नंबर 12 से डिविजिबल है, तो और कौन कौन, बाय वॉट अदर नंबर्स वॉट विल दैट नंबर बी डिविजिबल, कि एक नंबर अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो कौन कौन से नंबर से हमेशा डिवाइड होगा? तो 12 के फैक्टर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप 12 के फैक्टर्स निकाल देंगे, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है? हाँ 7, कि एक नंबर अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो बताओ किससे होगा? तो आप 12 के फैक्टर्स निकालो। 12 के फैक्टर क्या आएंगे? 1 वही आ जाएगा, 2 3, क्योंकि 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 12 में। तो इट विल बी डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6 12। तो अगर एक नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो इन सब बाकी 12 तो लिख लिया, 12 नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 6, तो इनसे भी वो डिवाइड होगा। तो यहीं पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.4 समाप्त होती है। आपका होमवर्क है, आपको पूरी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 पूरे के पूरे कॉपी में करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। वीडियो को बार बार रिवाइंड करके 3-4 बार देखते जाओ, या फिर मैं पहले कॉमन फैक्टर पढ़ा दिया तो कॉमन फैक्टर का देख के वीडियो में फिर कॉमन फैक्टर सॉल्व कर दो, फिर कॉमन मल्टीपल कर दो, और जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ वीडियो को रोक रोक के आप सॉल्व कर लें, ठीक है। और आपको एक्सरसाइज का PDF मिल ही गया, स्टार्टिंग में पूरे चैप्टर का PDF मिल गया, तो वहाँ पर आप 3.4 जाके एक्सरसाइज देख लो अच्छे से। उसका अगर आपको वीडियो देखो ओपन करने में दिक्कत होती है ना बार बार, सॉरी PDF ओपन करने में दिक्कत होती है, तो आप उस एक्सरसाइज का क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके इमेज बन जाएगी, फिर उसको वहाँ पे खोल के आराम से देख सकते हो, ठीक है। कभी भी अगर ओपन करने में दिक्कत हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।